वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू यक्स की पावर 4। हमको क्या करना है, इसके सभी पॉसिबल एसिम्प्टोट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या, इस इक्वेशन को मतलब इस जो भी कर्व का इक्वेशन दिया है इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखो। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या माइनस यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू यक्स की पावर 4। इन लेफ्ट वाले साइड को राइट हैंड में ले जाओ तो क्या बनेगा, यक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। तो इसके कितने पॉसिबल एसिम्प्टोट्स बनेंगे, 4 बनेंगे। हम क्या बोल सकते हैं, सिंस द इक्वेशन इज ऑफ डिग्री 4, इक्वेशन इज ऑफ degree 4, therefore it cannot have more than 4 roots. It cannot have more than 4 asymptotes. सॉरी रूट्स बोल दिया था, रूट्स नहीं एसिम्टोट्स होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसके 4 से ज्यादा एसिम्टोट्स पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इक्वेटिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0, जहां से हमको वो कोफिशिएंट पैरेलल टू y एक्सिस मिलेगा। मतलब क्या, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ equating 0 to the coefficient of 0 to the coefficient of highest power of y, power of y। देखो y कहाँ पर है हमारे पास, एक यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, दैट इज ऑफ y स्क्वायर द एसिम्प्टोट्स parallel to y axis are given by। तो देखो यहाँ पे उसका कोफिशिएंट कहाँ क्या है, माइनस ए स्क्वायर है, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखो अगर वाई स्क्वायर हम कॉमन ले तो क्या क्या मिलेगा हमको, माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको रिवर्स करके लिख दो, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वल टू 0 रखना है, तो क्या होगा, यहाँ से हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे ये रूट में जाएगा, रूट में जाएगा तो ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, ए बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा, प्लस माइनस ए से बाहर निकलेगा। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए हमारे पास आ गया, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए, हमको क्या मिल गया, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 प्रूफ करेंगे तो हमको कोफिशिएंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। तो हाईएस्ट पावर एक्स का कहां पर है, यहाँ पर है, x की पावर 4 यहाँ पर है, यहाँ पे x की पावर सिर्फ 2 ही है, तो ये हाईएस्ट पावर वाला है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब क्या, जो भी x के पैरेलल एसिम्प्टोट्स होगा x की पावर 4 में हमको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ द coefficient of the highest power of x इसके पावर 4 of x is merely constant, क्योंकि क्या है, सिर्फ उसके आगे 1 लगा हुआ है। ठीक है, therefore there is no asymptotes parallel to x axis, there is no asymptotes parallel to x axis। लेकिन देखो क्या, हमने क्या भी फाइंड किया था कि इसका हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4 एसिम्प्टोट्स होना चाहिए। 2 तो हमको मिल गए थे y के इक्वल टू y के कोएफिशिएंट को 0 करके। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमको मिल ही नहीं रहा है। तो देखो जब क्या हो, आपको जितना एसिम्प्टोट्स मिलना चाहिए उतना ना मिले तो समझ जाना कि कौन सा केस रहा होगा। देखो पहले हमने क्या किया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रखा था, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू 0 रखा था, तो हमको एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस मिला।
यहाँ पे देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। तो तीसरा हमने केस और क्या पढ़ा था, एक ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स का। तो जो अब दो एसिम्प्टोट्स बाकी हैं वो कैसे मिलेंगे हमको, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स का इस क्वेश्चन में ज्यादा यूज नहीं है, थोड़ा सा है, हम सिर्फ उतना ही देखेंगे। जो मेन यूज होता है ऑब्लिक का जब एक्सरसाइज शुरू होगा सेकंड वाला उसमें देखेंगे, ठीक है। चलो, तो टू फाइंड द remaining oblique asymptotes, we put x is equal to 1 and y is equal to m in the highest, that is 4 degree terms। जिनका क्या था, डिग्री 4 था, उनमें हम x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे, ठीक है। 4 डिग्री टर्म्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 हाईएस्ट डिग्री टर्म एक यहाँ पे है और हाईएस्ट डिग्री टर्म एक यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 2 ही है, तो इन सब में हमको रखना है। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे तो 1 के पावर 4 का मतलब 1, यहाँ से 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस x की जगह 1 रखोगे और y की जगह m रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से सिर्फ हमको m स्क्वायर मिलेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होते हैं उनको फाई यम से डिनोट करते हैं, फाई यम, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको क्या लिखना पड़ता है, जिस डिग्री का आप निकाल रहे हो। तो यहाँ पे हमने 4 डिग्री का निकाला तो फाई 4 यम, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसको अभी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स में क्या करना होता है, इसको जो 5 और यम निकाला हमने इसको इक्वल टू 0 प्रूफ कर, इक्वल टू 0 रखना होता है, जहां से दो आपके यम के वैल्यू मिलते हैं। फिर क्या करना पड़ता है, आपको कांस्टेंट सी निकालना पड़ता है, सुनो खाली, ठीक है, सुनो। फिर आपको कांस्टेंट सी निकालना पड़ता है। फिर क्या करना है होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सी निकालने के लिए यम निकलना जरूरी है, जब तक ये नहीं निकलेगा सी निकल ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, फाइव फोर यम को इक्वल टू 0 रखना है, मतलब क्या, इसको इक्वल टू 0 रखना है। तो देखो 1 प्लस यम स्क्वायर नीचे दिख रहा है ना, हाँ, इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस यम स्क्वायर मिलेगा। मतलब नहीं, यम स्क्वायर को इधर ही रखो, अब 1 को उधर ले जाओ, ठीक है। यम स्क्वायर इक्वल टू -1 मिला, ठीक है। तो यम में से जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और अंडर रूट -1 का मतलब क्या, इमेजिनरी नंबर। अब देखो अभी आपको यम का इमेजिनरी नंबर मिल गया, तो आप सी वाला कैलकुलेशन अब अभी के लिए रोक दो। क्यों, क्योंकि आपको जब यम का इमेजिनरी नंबर मिल गया तो सी का वैल्यू मिल ही नहीं सकता। ये सब क्या रियल नंबर्स के लिए सिर्फ पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल सकते हो कि आपका जो यम का वैल्यू है वो दोनों जो यम के वैल्यू आएंगे वो इमेजिनरी आ गए, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो एसिम्प्टोट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। देखो ऑब्लिक का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन उसके लिए यम का वैल्यू चाहिए, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे सेकेंड एक्सरसाइज में तब आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही नोट करो। लास्ट में आप क्या बोल सकते हो कि हमारे पास जहां से जो रूट्स आएंगे 5 4 यम के वो इमेजिनरी आएंगे, मतलब क्या, हमारे पास जो रियल रूट्स इस गिवन कर्व के होंगे सिर्फ क्या होंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस ए ही होंगे, ठीक है। बुक में स्टेटमेंट दिया है, आप देख के लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसके साथ ही इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज 1 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।